जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैंने टॉपिक लिया है कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है, किस कंडीशन में हमारा माइंड ओवर थिंकिंग करने लगता है, ऐसा क्या होता है हमारे दिल दिमाग के साथ कि हमारा जो मन है वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग में जाता क्यों है, आज इसी को समझेंगे, आज इसी को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का ये साइकोलॉजिकल सेशन इस बात के लिए समर्पित है कि आखिर हमारा मन, हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग करता क्यों है, उसका रीजन क्या है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ओवर थिंकिंग का रीजन क्या है। देखिए दोस्तों, हमारा जो मन है ना, हमारा जो माइंड है, वो ना हमेशा पता है क्या चाहता है, वो चाहता है कंफर्ट जोन में रहना। ठीक है, वो चाहता है यार मैं सेफ रहूं, कंफर्ट रहूं, सिक्योरिटी के साथ रहना चाहता है और फियरलेस रहना चाहता है। मतलब हमारा मन नहीं चाहता कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, या हम किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी हमें फील हो, या हम किसी भी तरह का कोई डर हमारे अंदर हो। मतलब मन ना एकदम शांत और स्थिर रहना चाहता है, ये उसकी ओरिजिनल क्वालिटी है। ठीक है, और सही मायने में देखा जाए ना तो मन वास्तव में रहना ऐसे ही चाहता है। हम कहते हैं मन के लिए कि मन हमें परेशान करता है, हाँ करता है, लेकिन वो वास्तव में वो चाहता रहना ही, खुश रहना ही चाहता है, वो स्थिर रहना चाहता है, वो शांत रहना चाहता है। लेकिन होता क्या है ना कि मन की आदत है, वो ऐसा ही रहना चाहता है, वो शांत रहना चाहता है, सिक्योर रहना चाहता है, फियरलेस रहना चाहता है। वो चाहता है मेरे मन में ना, मतलब मैं शांत रहूं हमेशा। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों कि आप जानते हैं कि हमारा जीवन है, और जीवन में हम परिवार में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, हमारे कुछ रिश्ते होते हैं, हम कहीं नौकरी करते हैं, हम कहीं बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं। उस सिलसिले में हम क्या है ना, हम तरह तरह के लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले हम कहाँ किसके कांटेक्ट में आते हैं, हम अपने फैमिली के कांटेक्ट में आते हैं। उसके बाद अगर घर से बाहर निकले तो फिर हम जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ हम नौकरी करते हैं, हम वहाँ अपने कलीग्स के कांटेक्ट में आते हैं, अपने बॉस के कांटेक्ट में आते हैं, तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। उसके बाद और कहीं हम जाते हैं तो वहां हम तरह तरह की लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। अब चूंकि जैसा कि देखिए, समझिए इस बात को कि हमारा मन शांत रहना चाहता है, हमारा मन स्थिर रहना चाहता है, हमारा मन फियरलेस रहना चाहता है। अब होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि मान लीजिए हमारी फैमिली है। ठीक है, अब फैमिली में हम रह रहे हैं तो हमारा मन हमेशा क्या चाहता है कि यार मैं जिस फैमिली में रह रहा हूँ ना, वहां सबके साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो ना अच्छा रहे, यानी वो हैप्पी हैप्पी रहे, वो अच्छा रहे, बच्चों के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा रहे, वाइफ के साथ अच्छा रहे, हस्बैंड के साथ अच्छा रहे, या और जो मेरे फैमिली मेंबर हैं उनके साथ मेरा अच्छे से रिलेशनशिप रहे, और मैं सिक्योरिटी फील करूं। मन क्या चाहता है, मन फील सिक्योरिटी फील करना चाहते हैं हम। ठीक है, लेकिन मन हम चाहते क्या चाहते हैं कि हमारे परिवार में सब कुछ क्या रहे, सब कुछ शांत रहे, सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ वेल रहे। लेकिन अब जैसे ही मान लीजिए, जैसे ही किसी के साथ अपनी फैमिली में कोई 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 मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, या किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, तो वही हमारा दिमाग है ना, क्या है, हमारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, यानी वो शांत हो जाता है। यानी वो क्या फील करता है, वो सेफ फील नहीं करता, वो सिक्योरिटी फील नहीं करता, वो फियरलेस फील नहीं करता। यानी उस समय मन को क्या लगने लगता है, इनसिक्योरिटी लगने लगती है, फियर होने लगता है, डर लगने लगता है, भय खाने लगता है। क्या लगता है कि यार अब जो मेरे हस्बैंड है, या जो मेरी वाइफ है, या जो मेरे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनके साथ क्या है ना, मेरा ठीक से मैनेजमेंट नहीं बैठ रहा है, ठीक से मेरा रिलेशनशिप सही से चल नहीं रहा है। ठीक है, तो अब जब ऐसा होता है, जब माइंड रेस्टलेस फील करता है, तो वो सब फील करता है, तो हमारा दिमाग क्या है ना, हमें सजेशंस देना शुरू कर देता है। हमारा दिमाग उस फैमिली में वो जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे और हमारे फैमिली मेंबर के बीच में हुआ है, उसको उसको शॉर्ट आउट करने के लिए, उसको फिर से शांत स्थिति में लाने के लिए, उसको फिर से ठीक करने के लिए हमारा माइंड क्या हो जाता है ना, वो सजेशंस देना शुरू कर देता है हमें। यानी वो हमें कुछ फीडबैक देना शुरू कर देता है, वो हमें कुछ एडवाइस देना शुरू कर देता है कि वो, और इस चक्कर में क्या होता है, वो घूमना
घूमना शुरू कर देता है, यानी चलना शुरू होता है। क्योंकि देखो फाइनली वो चाहता पीस है कि भाई किसी तरीके से पीस रहे, तो अब वो नहीं मिल रहा है तो पीस कैसे मिलेगा, कैसे ये सिचुएशन सही फिर से सही होगी, फिर कैसे ये चीजें शॉर्ट आउट होंगी, उसको वो फिर से ठीक करने के लिए क्या करता है, फिर से अपना दिमाग जो है तिगड़मबाजी लगाना शुरू कर देता है, यानी वो सोचना शुरू कर देता है कि मैं ऐसे बोल देता हूँ, अब मैं सामने वाले से ऐसे बात कर लेता हूँ, मैं इसको ये समझा देती हूँ या मैं इसको ये समझा देता हूँ, अच्छा ये मिसकम्युनिकेशन है तो मैं उससे बैठकर बात कर लेता हूँ, तो मैं उसको ये समझा देता हूँ, शायद उसको ये बात समझ में आ जाए, शायद वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाए और ये कर लूँ, मैं उससे ये कर लूँ। फिर वो भी करके देखता है, जब वो भी करके देख लिया और फिर भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, फिर भी चीजें कंट्रोल में नहीं आती हैं दिमाग के, तो वो फिर और ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है, फिर वो और ज्यादा उसको लेकर परेशान होने लगता है कि अब मैं ऐसा और क्या करूं। यानी फाइनली हमारा दिमाग ना सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बना है। जैसे वो देखता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई फैमिली में तो वो तुरंत सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाता है, और जब उसको तुरंत कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वही चीज, वही जो प्रक्रिया है माइंड की, वही जो प्रोसेस है माइंड का, वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। यानी फिर वो सॉल्यूशन ढूंढने की और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा कोशिश करता रहता है, और जब तक उसको वो सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, जब तक उसको वो पीस नहीं मिल जाता, वापस से चीजें उसके कंट्रोल में नहीं आ जाती, वापस से हमारा मन कंट्रोल फील नहीं करता, तब तक वो क्या करता रहता है, ओवर थिंकिंग करता रहता है। यानी वो तब तक सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, सोचते 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 बहुत ज्यादा डीप ओवर थिंकिंग में चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन ना हमारा मन चाहता है चीजों को कंट्रोल करना, वो चाहता है कि हमेशा चीजें जो आसपास, उसके आसपास जो लोग हैं, उसकी फैमिली है, उसकी नौकरी है, उसके लोग हैं, उसके रिश्ते, उसकी नौकरी, सब कुछ ना उसके कंट्रोल में रहे। और जब हमारा माइंड इस कंट्रोल वाली स्थिति में रहता है कि हाँ सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में चल रहा है, परिवार मेरे कंट्रोल में है, मेरी नौकरी, मेरे बॉस, सब 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 अच्छे से मेरे हिसाब से चल रहा है, तब तक वो शांत रहता है। और जब वो देखता है कि अब मेरा कंट्रोल छूट रहा है, लोग मेरे हाथ से छूट रहे हैं, नौकरी मेरे हाथ से छूट रही है, या ये बिजनेस मेरे हाथ से छूट रहा है, या ये गर्लफ्रेंड मेरे हाथ से छूटी जा रही है, ये बॉयफ्रेंड मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, मेरी वाइफ मेरे हाथ से छूटी जा रही है, मेरा हस्बैंड मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, बस वहीं पे माइंड क्या है, उन चीजों को सेटल डाउन करने के लिए, उन चीजों को फिर से सही करने के लिए ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है। इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप एक एम्प्लॉय है और आप एक नौकरी कर रहे हैं, तो अब एक एम्प्लॉय ना हमेशा क्या चाहता है, जैसे वो काम कर रहा है किसी कंपनी में, तो वो हमेशा ये चाहेगा कि हाँ भाई मेरी नौकरी ठीक से चलती रहे, मैं सही तरीके से काम करता रहूं और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है, कोई भी किसी तरह की कोई परेशानी मुझे फील ना हो। लेकिन जैसे ही वहां किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाती है जिसमें हमें ये लगता है या उस व्यक्ति को ये लगता है कि यार मेरी नौकरी पे खतरा आ गया है, यानी अब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, अब ये बॉस मेरी कंप्लेन कर देगा ओनर से और अब मेरी डांट पड़ेगी, या मेरा कुछ हो जाएगा, या हो सकता है मेरे को नौकरी से निकाल दिया जाए, या ये लोग मेरे को मेरी सैलरी टाइम पे क्यों नहीं दे रहे, वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसी बात होती है। तो अब चूंकि मैंने कहा कि हमारा दिमाग हमेशा कंट्रोल करना चाहता है चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों को, वो चाहता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे, और जब ऐसा व्यक्ति देखता है कि अब चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी नौकरी, वहां जहां वो काम कर रहा है, वहां सब कुछ उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, सब कुछ उसके अगेंस्ट जा रहा है, यानी जैसा वो चाहता है वैसा ना होकर कुछ दूसरा हो रहा है। तो जब दूसरा हो रहा है तो माइंड को क्या मैसेज जाता है कि यार ये जो हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए, इसको तो ठीक कर। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करें, बोले मैं तेरे को सजेशन देता हूं, तो माइंड क्या है ना, सजेशंस देना शुरू कर देता है, एडवाइस देना शुरू कर देता है, या ये कहो कि वो जो प्रॉब्लम आई है उस व्यक्ति के सामने, उसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है कि अब मैं क्या करूं, मैं बॉस से बात कर लेता हूं, अच्छा मैं अपने वो है ना, वो मेरा फेवरेट है, मैं उससे बात करता हूँ, उसको समझाता हूँ, अच्छा मैं ऐसे बोलूंगा, अच्छा मेरे से अगर ये पूछा जाएगा तो मैं ये कहूंगा, अच्छा मैं इस तरीके से अपनी सफाई दूंगा, मैं अपने आप को इस तरह से जस्टिफाइड करूंगा, तो शायद फिर ये नहीं होगा। तो ये सब जो
ओवर थिंकिंग चलती रहती है। ये जो दिमाग चलता रहता है कि ये मैं ऐसा कर लेता हूँ उसको। ये क्या कर रहे हैं, ये मन क्या कर रहा है, मन उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यानी वो चाह रहा है, मन फाइनली क्या चाह रहा है कि मेरी नौकरी है ना तो बनी रहे भाई, देखो इस पर कोई दिक्कत ना आए, इस पर कोई आंच ना आए, मेरी नौकरी ना छूटे। तो उसके लिए मुझे ये बोलना पड़े, मैं ये बोलूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, वैसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, वो ये वो तमाम तरह के माइंड जो है ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और जब उसको किसी तरीके से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो फिर फाइनली वो क्या है, डिप्रेस्ड हो जाता है, ओवर थिंकिंग, उसको स्ट्रेस हो जाता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, फाइनली उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे अब सपोज इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है। अब जब तक आपके और उसके बीच में सब अच्छे से चल रहा है, तो दिमाग क्या रहता है, दिमाग की कंडीशन क्या रहती है, दिमाग ये सोचता है कि हाँ ईच एंड एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल। ठीक है, लेकिन जैसे ही लड़ाई होगी, कोई झगड़ा हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो तुरंत दिमाग को क्या मैसेज आता है कि भाई चीजें तेरे हाथ से निकल रही है, यानी चीजों से कंट्रोल छूट रहा है अब तेरा, अब तो एक काम कर, इसको कंट्रोल करने की कोशिश। तो आपने देखा रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है कि मैं इसे ये बोल दूं, वो कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, तो ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। वही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कंट्रोल करने की तिकड़मबाजी लगा रहा होता है कि मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे कर लूंगा, ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो हम बेसिकली, हमारा जो मन है वो हमेशा ये चाहता है कि सब कुछ ना मेरे हिसाब से चले, लेकिन जब उसके हिसाब से नहीं चलता तो वो, चूंकि वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो सॉल्यूशन ढूंढता है, वो सजेशन देता है कि तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम्हें ये बोलना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, अब तुम ऐसा करना, अब तुम वैसा करना, अच्छा तुम ऐसा करना, अच्छा ये काम नहीं करे तो वो करना। तो वो सारी चीजें ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वो सारी चीजें किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हम परिवार है तो हम परिवार में हमेशा चाहते हैं कि हमारा परिवार हमेशा बना रहे, कुछ ना हो कुछ, लेकिन जैसे ही परिवार में कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो जाती है तो तुरंत हमारा दिमाग क्या है, उसमें चला जाता है, मतलब ओवर थिंकिंग में चला जाता है कि यार ये क्यों हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि आप ये देखो कि हमारा दिमाग हमेशा कंट्रोल चाहता है, जब तक उसके हाथ में कंट्रोल है वो शांत रहेगा, वो स्थिर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब हम कार ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, तो जब हम सीख रहे होते हैं तो कार पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। हमें लगता है कि अगर हमने जरा सी भी गलती करी या जरा सा भी कुछ हुआ तो कार क्या हो जाएगी, कार अनियंत्रित हो जाएगी, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, और उससे क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है। यानी हमारा मन एक फियर में रहता है, एक डर में रहता है, एक अनसर्टेनिटी वो फील करता है, एक तरह का इनसिक्योरिटी फील होती है कि अभी मुझे कार ठीक से कंट्रोल करनी नहीं आती है, मुझे उसका स्टीयरिंग ठीक से कंट्रोल करना नहीं आता है, मेरा उस कार पर ठीक से कंट्रोल नहीं है। तो हो सकता है तो मन में एक डर बना रहता है, मन में एक फियर बना रहता है कि यार मैं किसी को ठोक न दूं या मुझे कोई ना ठोक दे। लेकिन जैसे ही हम उस कार को बहुत अच्छे से चलाना सीख जाते हैं, यानी हम उसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर ना वो जो फियर होता है, वो जो अनसर्टेनिटी होती है, वो जो इनसिक्योरिटी होती है कि मुझे कुछ हो जाएगा या मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा या मुझे कोई ठोक देगा, वो क्या खत्म हो जाता है। और हमारा माइंड किस में चला जाता है, क्या फील करता है, फील ऑफ कंट्रोल, है ना। हमारा माइंड फील ऑफ कंट्रोल फील करता है। वो क्या फील करता है कि हाँ भाई अब मुझे बहुत अच्छे से ड्राइविंग आती है और मैं इस कार को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूं। तो सब कुछ, ये कार क्या है, ये कार बेसिकली मेरे कंट्रोल में है। और जब ये मेरे कंट्रोल में है, जब मन को ऐसा फील होता है कि ये कार मेरे कंट्रोल में है, मैं इसे अच्छे से चला सकता हूं, तो कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और जब कॉन्फिडेंस पैदा होता है तो फियर कहीं ना कहीं चला जाता है और हम बिल्कुल फियरलेस होकर गाड़ी चला रहे होते हैं। तो जब तक, और इसी तरीके से रिलेशनशिप में भी होता है, इसी तरीके से हमारे जीवन की तमाम डे टू डे लाइफ में भी होता है, जब कोई चीज हमारे नियंत्रण से बाहर जा रही होती है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो हम उन चीजों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाता है। वो सजेशन देना, एडवाइस देना, बोलना, पिक्चराइजेशन करना, और समटाइम्स फिर यही जब सॉल्यूशन तुरंत नहीं मिलता है तो फिर क्या होता है, यही चीज ओवर थिंकिंग में बदल जाती है ना। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे आउट ऑफ कंट्रोल लोग, परिवार, चीजों को, इसीलिए हमारा जो दिमाग है ना, वो हर चीज को
अपने वश में करके रखना चाहता है। यानी हमारा मन चाहता है कि जैसे हम चाहते हैं ना वैसे ही हो, सब कुछ वैसे ही चले। हमारे परिवार में हम चाहते हैं हमारा हस्बैंड ऐसे ही चले तो वो ऐसे ही चले, तो ठीक है। नहीं चल रहा है तो फिर हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते कि अब मैं ऐसा क्या करूं, मैं क्या बोलूं इसको, मैं क्या ऐसा व्यवहार करूं, कौन सी ऐसी बात करूं, कौन सा ऐसा एक्शन लूं जिससे मेरा पति मेरे कंट्रोल में आ जाए। ऐसा होता है ना। तो हम क्या है ना, हमारा दिमाग हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से चले, सब कुछ मेरे हिसाब से चले। और जब नहीं चलता तो वही चीज हमें क्या दे देती है, ओवर थिंकिंग का कारण बन जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग फिर उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करने लगता है, सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। एक्चुअली दिमाग की ना ये एक नेचुरल पावर है, सॉल्यूशन ढूंढना। मान लीजिए हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई है तो हमारा दिमाग सॉल्यूशन ढूंढेगा ही ढूंढेगा। लेकिन एक होता है कि सॉल्यूशन को शांत होकर ढूंढना कि हाँ ये प्रॉब्लम है, अब ठीक है मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। एक होता है शांत होकर सॉल्यूशन ढूंढना, और एक होता है कि शांत नहीं है, बस दिमाग चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, तो वो ओवर थिंकिंग हो जाते हैं। देखो थिंकिंग में और ओवर थिंकिंग में बहुत फर्क होता है। थिंकिंग होती है कि आप सही तरीके से शांत होकर किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, ठीक है, शांत मन से ढूंढ रहे हैं। एक होता है कि आप अशांत हो गए हैं एकदम से और आप उस अशांत मन से समाधान ढूंढ रहे हैं। तो अशांत मन से समाधान नहीं आता है। अशांत मन क्या समाधान ढूंढेगा, वो तो खुद ही पहले अशांत है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई बात हो, तो पहले अपने मन को शांत करो, शांति के साथ बैठो, एक गिलास पानी पियो, गहरी सांसें लो, थोड़ा पॉज लो, और फिर शांति के साथ उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। और बेसिकली तो ये होना चाहिए कि ओवर थिंकिंग इसलिए हो रही है ना क्योंकि हम जो हो रहा है हम नहीं चाहते कि वो, ठीक, इसीलिए तो ओवर थिंकिंग कर रहा है हमारे दिमाग। तो भाई उसका एक अच्छा सा सीधा सा एक छोटा सा उपाय ये है कि जो हो रहा है ना उसको होने दो। उसको होने दो का मतलब ये है कि आप अपनी तरफ से जो एफर्ट्स लगा सकते हो वो लगाओ, जो आप कर सकते हो वो करो, शांत मन से करो। लेकिन फिर भी अगर रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा तो उसे परमात्मा की इच्छा समझकर छोड़ दो। आप इतना परेशान मत हो, आप इतनी ओवर थिंकिंग में मत जाओ, आप इतने स्ट्रेस में मत जाओ। आप ये बिलीव रखो ना कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और मेरे हाथ में जो है, जो कर्म है, जितना मैं कर सकता हूँ, जो बेस्ट मैं अपना दे सकता हूँ वो मैं दे रहा हूँ, बाकी सब परमात्मा पे छोड़ दो। तो फिर कहीं ना कहीं मन शांत हो जाता है, और शांत मन से ही सॉल्यूशन निकल के आता है। अशांत मन से सॉल्यूशन निकल कर नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवर थिंकिंग का मेन कारण यही होता है कि हमारा दिमाग किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाता है, और जब उसको तुरंत सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वही प्रक्रिया, वही प्रोसेस, हमारे दिमाग का जो वही प्रोसेस है, सॉल्यूशन ढूंढने का जो प्रोसेस है, वो ओवर थिंकिंग में बदल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें ओवर थिंकिंग होती है। आज हमने ये समझा कि ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारा माइंड सभी चीजों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। जब भी चीजें उसके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो बस वैसे ही दिमाग ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है। अगली वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम इससे कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं वो सब भी सॉल्यूशन अभी इसी वीडियो में बनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे। अगली वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम ओवर थिंकिंग को, यानी ये जो कंट्रोल करने का हमारा नेचर है चीजों को, लोगों को, घटनाओं को, इसको हम कैसे विजडम के साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।